रामराज आ गया वहाँ पे पेपर लीक हो रहा है, ये कौन सा तरीका है भाई? रामराज आ गया तो वहाँ पे तो सारा चीज स्वच्छ रूप से होना चाहिए, पारदर्शी रूप से होना चाहिए ना। लेकिन वहाँ पे देखिए जहाँ पे राम है वहाँ पे लीक। पढ़े लिखे व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री का क्या क्वालिफिकेशन है बताए, क्या क्वालिफिकेशन है? कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन उद्देश्य चला रहे हैं ना। अगर बिना पढ़े लिखे हुए आदमी 5 लाख नौकरी दे रहा है मात्र 17 महीना में, तो कहीं भी चाय बेचने वाला से ज्यादा अच्छा है। हमको पढ़ा लिखा हुआ नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। हम बीटेक कर रहे हैं, बीटेक बाद कहाँ जाएंगे? हमको जॉब चाहिए। हमें नहीं देखेंगे कि मुख्यमंत्री कौन सा डिग्री लिया हुआ है, हार्वर्ड से लिया हुआ है कि कैलिफोर्निया से लिया हुआ है। हमको ये चाहिए कि हम इसके बाद हमको कहाँ जॉब मिलेगा। कहते हैं कि नेता कोई भी नेता हो, पक्ष का हो विपक्ष का हो, वो अपने लिए कानून क्यों नहीं बनाता है? वो क्यों नहीं कहता है कि अगर हमको विधायक बनना है तो बीपीएससी का यूपीएससी का चुनाव एग्जाम देकर आइए, जो यूपीएससी क्रैक करके आएगा वही विधायक के लिए चुनाव लड़ सकता है। ये नियम क्यों नहीं बनता? नहीं देखिए, जॉब का मतलब पकड़ा तलिए, वो जॉब है। बड़ा तले या ना तले, देखिए कंपनी में जाए, मल्टीनेशनल कंपनी में जाए, देश विदेश में कहीं भी पकड़े, जॉब पकड़े और अपने स्तर को, अपने एजुकेशन के स्तर को या अपने ये को डेवलप करें, इसको भी फायदा हो रहा है। आगे आप मोदी जी के बाद भी अगर जनता सोचती है कि हम किसी दूसरे की सरकार को लाएंगे, जैसे कि मैंने आरजेडी हो गया या वो इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है या कांग्रेस आएगी, आज के समय में किसी की भी सरकार आ जाए, कम्युनिस्ट की भी सरकार अगर देश में आ जाएगी, वो भी आपको नौकरी के नाम पर कुछ नहीं देगी। अब जो ट्रेड चल पड़ा है अब यही चलेगा, अब जो भी है प्राइवेटाइजेशन ही होगा। और इसी में आपकी जी को अब देखिए, अब वो क्या कहते हैं, जॉब देंगे। जॉब का मतलब क्या होता है? जॉब का मतलब सरकारी नौकरी की गारंटी नहीं होती है। नहीं देखिए, जॉब का मतलब पकौड़ा तलिए, वो जॉब है। पकौड़ा तले या न तले, देखिए अब आप देखिए, अगर उस लेवल के जो एजुकेटेड आदमी हैं, जो भी लड़के हैं, वो कहीं नहीं, वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में देखिए अप्लाई नहीं करते हैं, वो जाते नहीं है। उनके पास सीधा सीधा वो मल्टीनेशनल कंपनी पकड़ते हैं, कहीं निकल जाते हैं बाहर, रहते नहीं है। रह गया कि जो उस लेवल में नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए है कि वो जैसे कि प्राइवेट कंपनियां बहुत सारी आ रही हैं, उनमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि इसमें एक स्केल को निर्धारित करे कि जो भी हमारे युवा आज के समय के जो निकल रहे हैं पढ़ के, जो इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टरी मेडिकल नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टरी नहीं कर पा रहे हैं, सरकारी जॉब में जैसे कि आपका बीएसएफ हो गया या क्लर्कियल वगैरह, रेलवे वगैरह की नौकरी के लिए जो ट्राई कर रहे हैं, बैंक के लिए ट्राई करते रह रहे हैं ना, प्राइवेट में जो जा रहे हैं, उनके लिए एक सिक्योर करें कि उनको एक इतना पेमेंट मिलना चाहिए। ये सरकार अभी इस सब चीज़ में विचार नहीं कर रही है। इन सब चीज़ों पर विचार होना चाहिए। जैसे प्राइवेट बहुत सारे बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसी वगैरह, या रेलवे में भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इनमें एक सैलरी फिक्स होनी चाहिए, लिमिट, कि किसी का घर परिवार जीवन बढ़िया से ढंग से चले, वो भी अपने बाल बच्चों को पढ़ा सके। ये एक निर्धारित होना चाहिए। अब ये नहीं कि भाई अब प्राइवेट कंपनी में लग गए हैं, जाइए एचडीएफसी में लगे हुए हैं, खाता खोलिए, घींच घाँच के 12-15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं महीना में, क्या होगा? वही सब आदमी जो है वो बोलते हैं फिर, मैंने वो जैसे भाई साहब ने कहा कि पकौड़े वाली बात हो गई, या और भिन्न भिन्न प्रकार की, मैंने जो भी लोग बातें अपने करते हैं तो करेंगे ही करेंगे, फिर ये सब बातें आएंगी। मोदी 400 पार वो रहेंगे तभी भी हम बेरोजगार हैं, वो नहीं रहेंगे तभी भी बेरोजगार हैं। रोजगार दिए हैं युवा लोगों को। कहाँ दिए हैं? जो देश का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला जो विभाग था रेलवे, मतलब हर दिन डेवलप कर रहा है, हर दिन नया नया ट्रेन चलाया जा रहा है, हर दिन ट्रैक का विस्तार किया जा रहा है, लेकिन वैकेंसी घटते जा रहा है। शर्म लगना चाहिए कि जो 2019 में 1.5 लाख वैकेंसी दिया था, उसका नाम लेके कहता है कि अभी तो जस्ट पूरा किए हैं। आप 5 साल में 1 लाख पूरा कर रहे हैं वैकेंसी का प्रोसेस, और कहते हैं कि अभी तो हम दिए। हर दिन विस्तार हो रहा है, हर दिन नया ट्रेन चलाया जा रहा है, उसमें कौन आ रहा है? यहाँ पे एआई सिस्टम तो अभी आया नहीं है, तो आखिर ये रोजगार जा कहाँ रहा है? प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, पैसा लीजिए, रेलवे में एआई सिस्टम आ गया है। 24 में क्या होगा ये आप ये बताइए, 24 में क्या होगा? देखिए, हमारा हिसाब से देखिएगा तो बहुत कुछ बदल जाएगा। हम तो सबसे पहले कोई भी नेता सबका विरोध करते हैं, सिर्फ एजुकेटेड नेता का बात करते हैं। हम कहते हैं कि नेता कोई भी नेता हो, पक्ष का हो विपक्ष का हो, वो अपने लिए कानून क्यों नहीं बनाता है? वो क्यों नहीं कहता है कि अगर हमको विधायक बनना है तो बीपीएससी का यूपीएससी का चुनाव एग्जाम देकर आइए, जो यूपीएससी क्रैक करके आएगा वही विधायक के लिए चुनाव लड़ सकता है। ये नियम क्यों नहीं बनता? बात आप दिमाग में एकदम डाल लीजिए कि पक्ष में हो विपक्ष में हो, सब एक है। वो हमेशा पब्लिक के लिए कानून बनाएगा, कभी नेता के लिए नहीं कानून। उसको मालूम है कि अगर हम विपक्ष के नेता के लिए कानून बनाएंगे तो कल हम भी विपक्ष में रहेंगे, समझे? तो इस मूर्ख है इंसान जो पढ़ लिख के आम आदमी के माने आम पढ़ लिख के नेता के पीछे भाग रहा है। इसी होते हैं ना, बिहार में चुने जाते हैं, या केंद्र में, सुनिए, केंद्र में राज्यसभा का सदस्य जो चुने जाते हैं वो पढ़े लिखे आदमी होते हैं, वो अनपढ़ नहीं होते हैं, वो ग्रेजुएट होते हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि कोई माने कोई ये नहीं है आपका एजुकेशन का? बिहार में एमएलसी है ना जी, आपका एमएलसी विधान परिषद है ना बिहार में। विधान परिषद में क्या कोई भी आप गांव जवार से कोई भी आपका खड़ा होगा चुन के आ जाएगा? नहीं चुन के आएगा, नहीं। एमएलसी का भी हाँ ग्रेजुएटेड वोट होता है, ग्रेजुएटेड वोट होता है उसका, उसको एक शिक्षित ग्रेजुएट आदमी ही वोटिंग करता है उसमें। आप पहले लोकतंत्र को समझिए। हम यही बोलना चाह रहे थे, जैसे कि अभी का ट्रेंड में है कि देखिए बिहार में टीचर लोग का वैकेंसी निकल रहा है, बहुत निकल रहा है,
तो टीचर बनने के लिए मतलब एक तो पहले वो कोर्स करता है, उसके बाद उसको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है सीटेट या स्टेट के नाम से, जो ये निर्धारित करता है कि तुम टीचर बनने लायक है कि नहीं है। तो इस तरह का कोई एग्ज़ाम इसका है नहीं है जो ये निर्धारित करे। वो ग्रेजुएट है, वो पीएचडी नेता है, मानते हैं, कोई शक नहीं है, वो पीएचडी किया हुआ है नेता, लेकिन कोई ऐसा नियम एग्ज़ाम है जो ये निर्धारित करे कि वो वाकई में वो डिजर्व करता है। हम इसीलिए कहें कि मेरा नज़रिया थोड़ा सा अलग है, हम किसी नेता को नहीं पसंद करते हैं। एजुकेटेड पीपल्स लगाइए, यंग इंडिया, यंग लोग लगाइए, देखिए देश चलता है कैसे। इसमें मोदी जी आ रहे हैं, बदलाव होगा। आ रहे हैं मोदी, तो ये आपको बताना है, लेकिन हर क्षेत्र में हर गांव में जाइएगा तो रोजगार कहीं ना कहीं सभी लोग को जो योग्यता है जिसके पास उसको रोजगार मिला है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिला है। हर एक गांव में दो चार देखिए, हर एक गांव में, हमारे गांव में भी लड़के हुए हैं, लेकिन उतना नहीं हो सका जितना होना था। जैसे कि हमारे गांव में भी लड़का का नौकरी हुआ है, सरकारी भी हुआ है, प्राइवेट से भी इंजीनियरिंग जो भी किया है, ITI करके सब जो भी कमा रहे हैं, रोजगार मिला है। ऐसा बात नहीं है कि रोजगार नहीं मिला है। अभी देखिए सबसे बढ़िया है कि शिक्षित लोग ही नेता बने। बोला एकदम बढ़िया बात बोला है। जिसको ये नहीं मालूम है कि 8वां अनुसूची में क्या है, वो आज देश का डिप्टी CM है। 8वां अनुसूची में भाषा है तेजस्वी यादव डिप्टी CM नहीं है। कौन है वो? हट गए। हाँ ठीक है, हट गए हैं, उसको इस्तीफा दे दिया गया जब नीतीश कुमार छोड़, पार्टी चेंज हो गया, तेजस्वी यादव नहीं, तो हट गए हैं, ठीक है। लेकिन ये तक मालूम नहीं था कि 8वां अनुसूची में क्या है। वो आप समझ सकते हैं कि कितना चला सकते हैं। आप बताइए, एक मामूली सा लड़का जो पढ़ रहा होगा, कंपटीशन के लेवल का थोड़ा सा भी पढ़ता होगा, तो उसका एकदम मालूम होगा कि इस चीज में ये होता है। लेकिन वो जब मान लीजिए पूरा बिहार सरकार को चला रहे थे, पूरा बिहार में उन्हीं का दबदबा था। ये डिप्टी CM थे, अंदर में काम कर रहे थे ना, अंदर में काम कर रहे थे, इस जगह मिला है सर। लेकिन ये बात गलत है सर। चिराग पासवान भी बढ़िया है, मनीष कश्यप भी बढ़िया है। मनीष कश्यप जैसा उसको, तेजस्वी यादव में क्या कमी है ये बताइए। ये कमी है उसमें कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, और देश को आगे चलाने के लिए पढ़ा लिखा ही आदमी चाहिए। पढ़ा लिखा ही आदमी चाहिए सर। देश चलाने के लिए एजुकेशन जरूरी है। आप छुपे हुए राजकुमार हैं, जैसे होता है ना, बाप राजा थे, बेटा को भी राजा बना दिया गया। सिर्फ तेजस्वी यादव अकेले नहीं है सर, उनमें से और बहुत बेटा ही राजा बने। नहीं तो RJD में अगर आप अगर आप RJD की बात कर रहे हैं तो RJD में आपने कहा सर कि आपने कहा कि ये तेजस्वी अकेले नहीं है, और कितने ऐसे नेता है जो कि राजा का बेटा राजा हो रहा है। हाँ एकदम वही है। तो उसमें सब योग्य नहीं निकल रहे हैं ना, वो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, लेकिन सब योग्य नहीं निकल रहे हैं। उसमें बहुत में क्वालिटी है ना सर, तेजस्वी में क्वालिटी है तब तो आगे निकल रहा है। नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है। तेजस्वी में कोई क्वालिटी की बात नहीं है। वो आप वो देखने का नजरिया है, क्वालिटी क्या है। अगर लालू यादव के बेटे नहीं रहते तो वो सामान्य कहीं गली मोहल्ला में क्रिकेट खेलते हुए मिलते आपको। तेजस्वी यादव तो सुनिए सर, उनका जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन के आधार पे उनको, तो हमको नहीं लगता है कि किसी ऑफिस में अगर कहीं नौकरी भी मिल पाती उनको। तेजस्वी यादव कहा कि जो हमने वादा किया, मेरा विभाग था, हमने लमसम 4 लाख नौकरियां दी। बढ़िया है, आखिर क्वालिटी है तब तो, क्वालिटी है तब तो दिया ना। नहीं हाँ बढ़िया। कारी था उनके पास तब ने दिया। अब तो आपके भाई साहब ने कहा कि उन्हें मालूम ही नहीं कि भाषाओं की क्या किस सूची में भाषा आती है, और आपको भी मालूम होगा कि 8वीं अनुसूची में क्या है। आपको भी मालूम होगा कि उनको नहीं मालूम है। वो तो पूरा मीडिया पे छाया हुआ है, वो तो आपको खनाहाल सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। गलती है। हाँ, सबसे गलती होता है। आप जानते हैं तेजस्वी जी के बारे में कि पढ़े लिखे नहीं है, नहीं बन गए डिप्टी CM। 24 में क्या होगा? 24 में मोदी जी आ रहे हैं, ये बदलाव अब की बार बिहार में तेजस्वी सरकार। बिहार में न सर, केंद्र में क्यों नहीं ला रहे? केंद्र में भी देखा जाएगा। अब तो इलेक्शन कमीशन है उनके अंडर में है। अभी चंडीगढ़ में देखे ना है क्या हो रहा था। अगर CCTV नहीं लगा होता तो क्या होता बताइए। केंद्र में देखा जाएगा जब इलेक्शन होगा, तब बिहार की बात करेंगे हम। बिहार में चूल्हा से खाना बन रहा है हर घर में। किसी के घर में ऐसा नहीं होगा कि गोईठा चूल्हा लकड़ी से बन रहा होगा। हर एक गांव में देखिए, मोदी जी विकास किए हैं, विकास के नाम पर ढोंग किया और कुछ इसके अलावा नहीं किया है। अगर आज लाइट अगर पढ़े लिखे व्यक्ति, अगर प्रधानमंत्री का क्या क्वालिफिकेशन है बताए? क्या क्वालिफिकेशन है? कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो देश चला रहे हैं ना। अगर बिना पढ़े लिखे हुए आदमी 5 लाख नौकरी दे रहा है मात्र 17 महीना में, तो कहीं भी चाय बेचने वाला से ज्यादा अच्छा है। हमको पढ़ा लिखा हुआ नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। हम बीटेक कर रहे हैं, बीटेक बाद कहाँ जाएंगे? हमको जॉब चाहिए। हमें नहीं देखेंगे कि मुख्यमंत्री कौन सा डिग्री लिया हुआ है, हार्वर्ड से लिया हुआ है कि कैलिफोर्निया से लिया हुआ है। हमको ये चाहिए कि हम इसके बाद हमको कहाँ जॉब मिलेगा। देखिए बीजेपी कहाँ है? मणिपुर के लिए, ब्रिजभूषण के लिए अभी तक अपने पैर पे अंदर रखा हुआ है, अभी तक संरक्षण दिए हुए हैं। कहाँ गई बीजेपी?
ये सब माइंड वासेज का गेम है। और क्या होगा ये बताइए। 24 में कुछ हो या ना हो, लेकिन हम और जो बाकी सब समझदार जनता जो माइंड वासेज नहीं है, जो अंधभक्त नहीं है, वो चाहेंगे कि इंडिया अलायंस का सरकार बने, क्योंकि एक युवा को आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया अलायंस का पीएम कोई भी हो सकता है, वो तो तय करेंगे वो लोग जो इंडिया अलायंस में कमेटी है। अगर केजरीवाल बनते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आईएएस से रिटायर है, तो उनसे ज्यादा कौन पढ़ा लिखा हुआ है। पढ़ा लिखा हुआ का बात करना है। और मनीष कश्यप का बात करना है। मनीष कश्यप तब तक सही था जब तक जनता के लिए आवाज उठाता था। आज देखिए धर्म के नाम पर बिक गया है। केवल मोदी चाहिए। मनोज तिवारी का क्या क्वालिफिकेशन है जी? संसद बन गया, नचनिया बजनिया क्या है? उससे कभी बता सकता है कि बीटेक का कितना सिलेबस है, क्या पढ़ना है? तो पढ़े लिखे का कैसे बात कर रहे हैं? तो मनोज तिवारी का बात कर रहे हैं, निरहुआ का बात कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब नाचने बजाने वाले का हम भी यादव सही है, निरहुआ भी यादव सही है, तो हम यादव के नाम पे क्या उसको वैसे बोल दे? तेजस्वी यादव, हमको ये नहीं चाहिए कि कौन बैठा हुआ है वहाँ पे, हमको ये चाहिए कि हम पढ़ने के बाद कहाँ जाएंगे। आज ये बोल रहे हैं ना, 5 साल बाद इनसे भी पूछेगा तो यही रोते हुए नजर आएंगे कि मोदी नहीं। आज इनका बड़ाई करना है मोदी का, लेकिन जब ट्विटर पे क्या ट्रेंड करेंगे कि रेलवे वैकेंसी दो, हैशटैग यूपी पुलिस पेपर क्यों लीक हो गया? बताइए तो रामराज ने आया था जी यूपी में, पेपर कैसे लीक हो गया? अरे भाई जहाँ पे पेपर लीक होना अच्छी बात है, आप बताइए। नहीं सर, बिहार में ये बोल रहे थे कि यूपी में सरकार को गलत बता रहे हैं वहाँ पे कि योगी जी खराब थे। आज से कुछ दिन पहले सरकार किसी नहीं, मेरे बात सुनिए, सरकार किसी का हो, जेडीयू का हो, आरजेडी का हो, बीजेपी का हो, पर लीक होना अच्छा बात है। ना तो ये बच्चे मेहनत करके बिहार में ये हुआ था। 11,000 पद जो बिहार पुलिस का आया था, उसमें पेपर लीक हुआ। सबसे पहले यहीं पे कैंसिल हुआ है, जो कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, वो लीक हो रहा है। अरे मान लिया कि बिहार में तो रामराज नहीं आया भाई, जहाँ पे रामराज आ गया वहाँ पे पेपर लीक हो रहा है। ये कौन सा तरीका है भाई? रामराज आ गया तो वहाँ पे तो सारा चीज स्वच्छ रूप से होना चाहिए, पारदर्शी रूप से होना चाहिए ना। लेकिन वहाँ पे देखिए जहाँ पे राम है वहाँ पे लीक। ये कौन? वहाँ पे भी पेपर लीक हुआ है, उसका डेट भी आ गया है। 22 जून को मतलब एग्जाम होगा, फिर से होगा। हाँ दिए हैं। यहाँ बिहार पुलिस का 11,000 कुछ वैकेंसी आया था, वो रद्द हो गया। उसका कुछ अभी पता ही नहीं है कि क्या होगा कि नहीं होगा, बताइए। बिहार पुलिस का जो प्रशासनिक ट्विटर है वहाँ पे जाके आप चेक करिए, इनको पता नहीं है।